हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 5 मेजर्स होते हैं। पहला है अरिथमेटिक मीन, जिसको हम ए एम कैपिटल लेटर ए एम से सिम्बलाइज करते हैं। मीडियन एम स्मॉल डी, मोड एम स्मॉल ओ, ज्योमेट्रिकल मीन जी एम एंड हार्मोनिक मीन एच एम। तो इसमें हम लोग जो फिलहाल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ठीक है, तो चलो इसके बाद सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा। तो देखिए, डेटा हमारे पास ना 2 टाइप का होता है। डेटा का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस या स्कोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग एक्स और इसके सब्सक्रिप्ट में आई, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रॉ डेटा, जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा, जिसे हम लोग क्लास इंटरवल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा होता है जो कि ऐसे सेपरेट फॉर्म में कॉमा लगा के आपको दे दिया जाएगा कि किसी के सपोज 5 मार्क्स हैं, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 2। तो ये होता है अनग्रुप्ड डेटा। और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। बेसिकली रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा होता है जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होती हैं। जैसे स्कूल के स्टूडेंट हो गए हमारे पास, तो कम ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है ना। लेकिन ग्रुप डेटा कहाँ पे हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हो पा जाती हैं। सपोज़ हमारे पास 500 या 1000 ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, तो उनका मीन, मीडियन या मोड इस तरीके से निकालने में तो हमें दिक्कत है कि कब तक हम लोग कॉमा लगा के लिखेंगे। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्रुप्ड डेटा में यानी कि क्लास इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम बना लेते हैं कि 0 से 5 कितने बच्चों के हैं, 5 से 10 कितने बच्चों के हैं, 10 से 15 कितने के हैं। तो ये होता है क्लास इंटरवल का फॉर्म। अब हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे तो कई बार हमें ये वाला फॉर्म दिखाई देगा क्लास इंटरवल का, कई बार क्वेश्चंस में ऐसा इंटरवल दिया होता है, तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा इंटरवल दिया होता है। अच्छा, जब ये इंटरवल है तो ठीक है, बट जब ये वाला इंटरवल दिया होता है जिसमें पहले इंटरवल का मतलब 19 और ये जो 20 है, तो जो 19.5 होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, 19.1, 19.9 तक, 19.1 से 19.9 और 29.1 से 29.9 कहाँ पर लाई करेगा, वहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोगों को जब ऐसा इंटरवल पेपर में या क्वेश्चन में दिया होगा, हम लोग उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे इस वाले फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, तो देखिए हम लोग को इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे कि 10 to 19 है, तो हम 10 को लिख देंगे 9.5 और 19 को लिख देंगे 19.5। तो 9.5 से 19.5 तक, 19.5 से 29.5 तक, मतलब इसमें हमने 0.5 एड ऑन कर दिया है और इसमें से हमने 0.5 लेस कर दिया है। तो हमारा मतलब बेसिकली इंटरवल उतना ही आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा आपस में कनेक्शन हो जाएगा, ग्रुप्ड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर ग्रुप डेटा के रूप में आ जाएगा, इंटरवल नहीं छूटने वाला। तो बेसिकली हमने इस वाले डेटा को भी, इस वाले इंटरवल को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है कि मीन कैसे निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइंड द मीन ऑफ, ये कोई डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का हमें मीन निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हालांकि मीन निकालते समय ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं हमेशा ये एडवाइस दूंगी कि ऑर्डर में अरेंज करने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि वो कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं मीडियन या फिर मोड निकालने में। कई बार मीडियन निकालना हो ना, तो आदत पड़ जाए तो अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो ये x1 मतलब पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रॉ डेटा में मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास निकालने का, सिग्मा x अपॉन n। इसे हम सिग्मा भी कहते हैं या समीशन भी कहते हैं, समीशन ऑफ x अपॉन n। समीशन मतलब होता है इन सब को प्लस करना, जितने भी x हैं। तो आपके पास जितने भी हैं 12 प्लस 18 प्लस 19, इन सब को 24, इन सब को प्लस कर दीजिए। और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो अपॉन 8। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 159 अपॉन 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.88 समथिंग, यानी कि 19.9। तो ये निकल के हमारा किसका, रॉ डेटा का मीन। तो पहला तो रॉ डेटा का मीन तो ऐसे निकालते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की मीन की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब ये वाला जो डेटा है वो है हमारा ग्रुप्ड डेटा, यानी कि क्लास इंटरवल वाला डेटा। तो जो रॉ डेटा था उसका फॉर्मूला था सिग्मा x अपॉन n, लेकिन अब जो हमारा दूसरा है क्लास इंटरवल वाला ग्रुप डेटा, उसका फॉर्मूला हमारे पास जो मीन निकालने का होता है वो होता है हमारा सिग्मा f x अपॉन n।
ये होता है फॉर्मूला। अब एफ एक्स कहाँ से निकालेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है, एफ आपको दिया हुआ है, एक्स में ऐसा दिया हुआ है, तो एक्स तो ये नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मिड निकाल देंगे, मिडिल पॉइंट निकाल देंगे एक्स का। तो मिडिल पॉइंट 70 to 80 का मिडिल पॉइंट आ जाएगा 75, 85, 95 और 105। अब कहा है सिग्मा एफ एक्स का मतलब अब तो आपका x ये बन चुका है, ये f बन चुका है, तो अब हमें एक और कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा हमें f(x), यानी कि f और x को मल्टीप्लाई करो, तो 12 × 75 अगर हम लोग करेंगे तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 900। इस तरह से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। अब सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चाहिए था क्या था, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स जितने भी आए हैं उसका सिग्मा मतलब इन सबको हमें प्लस करना है। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 4460। तो इसको फॉर्मूले में लगा दीजिए, 4460 अपॉन n। अब n यहाँ पे कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे काउंट करेंगे, याद रखिएगा अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारी स्मॉल n इज इक्वल्स टू सिग्मा f, किस में, इंटरवल में, क्लास इंटरवल में। उसमें तो हमने रॉ डेटा में तो डायरेक्ट काउंट कर दी थी कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, बस इसमें हमें सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50, 12 + 15 + 13 + 10। तो यहाँ पे हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89.2। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये निकल गया है हमारा मीन। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मीन निकालना समझ में आ गया होगा, दोनों रॉ डेटा का भी और क्लास इंटरवल डेटा का भी। थैंक यू।